टू दिस लेक्चर। इसमें पढ़ेंगे हम हमारा थिन सिलेंडर क्या होता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हमारा थिक सिलेंडर क्या होता है टोटल, ओके। तो हम बात कर रहे हैं हमारी अब थिक सिलेंडर की। थिक मतलब एक तरीके से जो हमारा, जिसकी हमारी जो थिकनेस ऑफ द वॉल होगी, सिलेंडर की जो वॉल होगी वो क्या होगी, हमारी मोटी होगी, ओके। इफ द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ इंटरनल डायमीटर, दैट मीन्स इंटरनल डायमीटर डी, thickness to its internal diameter, thickness T to its internal diameter D is more than 1/20। अगर ये 1/20 से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस सिलेंड्रिकल शेल को बोलते हैं हम थिक सिलेंडर, ओके। तो डेफिनेशन हो गई। अगर हमारा आता है व्हाट डू मीन बाय द थिक सिलेंडर, थिक सिलेंडर क्या होता है, तो हम लिख देंगे हमारा थिकनेस और इंटरनल डायमीटर का जो रेशो होता है वो ग्रेटर देन होता है 1/20 से, तो उसको बोलते हैं हम थिक सिलेंडर, ओके। फिर जो हुप स्ट्रेस थी या फिर जिसको सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस बोलते थे हमारे थिन सिलेंडर में, किसमें, थिन में, ठीक है, थिन में, वो क्या रहती थी हमारी, कांस्टेंट रहती थी, क्योंकि उसकी क्या थी, बहुत ज्यादा, ये जो हमारी वॉल होती थी ये पतली होती थी, थिक होती थी। तो द हुप स्ट्रेस इन केस ऑफ थिक सिलेंडर, अब बात करें हम थिक सिलेंडर की जिसमें हमारी वॉल थिकनेस क्या है, ज्यादा है, विल नॉट बी यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म नहीं रहती थिकनेस में, क्योंकि इसकी जो थिकनेस होती है वो कंसिडरेबल होती है, ठीक है, नेग्लेजिबल नहीं होती है। अगर ये सिलेंडर हमारा तो इसकी अच्छी खासी थिकनेस होती है, ये सिलेंडर की, ये हमारा सिलेंडर है, यहाँ पे हमारा फ्लूइड फिल होगा, ठीक है, ये इसका आउटर सरफेस है सिलेंडर का और ये इसका इंटरनल सरफेस, ये इसका इंटरनल, ओके। ये हमारा एक तरीके से सिलेंडर हो गया, ओके। सो द एक्चुअल द हुप स्ट्रेस विल वेरी, हुप स्ट्रेस क्या करती है, वेरी करती है, यहाँ पे कुछ और होती है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और होती है। मिनिमम वैल्यू होती है इसके आउटर पे और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनर पे होती है, ठीक है। यहाँ पे फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा लग रहा होता है, हुप स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होती है और ये रिड्यूस होते होते यहाँ पे मिनिमम हो जाती है, ओके। ये होती है हमारी हुप स्ट्रेस। दैट मीन्स हुप स्ट्रेस क्या करती है, वेरी करती है अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। अब देखते हैं हमारी स्ट्रेस कैसे हम हमारी थिक सिलेंडर में देखते हैं, दैट मीन्स हमारी हुप स्ट्रेस कैसे वेरी करेगी एंड ऑल। तो हमने ये हमारा एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है। इस सिलेंडर का साइड व्यू एक तरीके से दिखाया हुआ है। ये क्या है, इसका इंटरनल वाला पोर्शन है जहाँ पे ये हमारा फ्लूइड फिल होगा, यहाँ पे हमारा कोई भी फ्लूइड हमने क्या भरी है, यहाँ पे हमारी गैस या फिर हमारी लिक्विड फिल है, ओके, अंडर द प्रेशर। ये इसका जो इंटरनल रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है R1 और ये जो इसका आउटर रेडियस हो गया ये हो गया हमारा R2, ओके। दिस इज R1 एंड दिस इज R2। अब क्या करा हमने, ये हमारा सिलेंडर ये फ्रंट से कैसे दिखाई देगा, हमने उसको यहाँ पे बना लिया, ठीक है, एक तरीके से इसका फ्रंट व्यू है। अभी ये क्या है, इसका सेंटर है, ये क्या है, इसका यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है इसका रेडियस R1 इंटरनल रेडियस और यहाँ से लेके आउटर तक यहाँ तक है रेडियस R2 और ये क्या बना हुआ है बीच में, ये हमने इसमें एक एलिमेंटल रिंग ले ली, दैट मीन्स हमने इसमें एक रिंग अपने पास ही ले ली dx थिकनेस की स्टडी करने के लिए कि हमारी जो हुप स्ट्रेस होती है वो कैसे वेरी करती है, ओके। तो जो ये हमारी जो हमने एलिमेंटल रिंग ली है, इस रिंग की थिकनेस है हमारी dx, ओके, इंटरनल रेडियस है R1 और आउटर रेडियस है R2 और इस एलिमेंटल रिंग तक का रेडियस है हमारा x, दैट मीन्स वी आर स्टडिंग आर स्ट्रेस एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर, ओके। सो हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया लेट R2 क्या है हमारा एक्सटर्नल रेडियस सिलेंडर का, R1 इंटरनल रेडियस है सिलेंडर का, L हमारी लेंथ ऑफ सिलेंडर, ओके। सो ये क्या दिखा हुआ है, ये हमारा एक सिलेंडर का दिखा हुआ है कि ये हमारी एलिमेंटल रिंग है, इसको ये जो एलिमेंटल रिंग थी इसको यहाँ पे जूम करके बना हुआ है एक तरीके से, ये हमारी है एलिमेंटल रिंग, ओके। ये हमारा सेंटर ऑफ सिलेंडर है, सेंटर ऑफ सिलेंडर से एक्स डिस्टेंस पे, ये हमारी एक्स डिस्टेंस पे था, एक्स डिस्टेंस पे हमारी रिंग है, ठीक है। ये रिंग की थिकनेस कितनी है, हमारी dx थिकनेस है हमारी रिंग की, ओके। जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो px लग रहा है, दैट मीन्स इस डिस्टेंस पे जो प्रेशर है वो px होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो हमारा इंटरनल वाला है जो हम फ्लूइड यहाँ पे लगा रहा होगा, फिर यहाँ पे कुछ चेंज होते होते यहाँ पे वेरी करा होगा, तो हमने इस एक्स डिस्टेंस पे लिया कि हमारा कितना होगा, px होगा, ओके। और फिर इस एलिमेंट में फिर कुछ चेंज हो जाएगा तो हमने लिया कि हमारा dpx, दैट मीन्स इस एलिमेंटल रिंग में dpx हमारा प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा इस पॉइंट पे प्रेशर कितना हो गया, जो हमारा इस पॉइंट पे होगा वो क्या होगा, dpx यहाँ तक का px प्लस ये इसमें जो चेंज आ गया,
ठीक है, ये चेंज माइनस भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। ओके, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। डी पी एक्स, तो पी एक्स प्लस डी पी एक्स, ये हो गया हमारा इस पॉइंट पे जो हमारा प्रेशर है। ओके, तो ये हमारा एलिमेंटल रिंग का जूम करके एक तरीके से दिखा हुआ है। ओके, अब क्या है हमारा, हमने क्या लिया, कंसिडर एन एलिमेंट्री रिंग, ये वही है जो मैंने बता दिया, वो उसको लिखा हुआ है स्टेटमेंट में। कंसीडर एन एलिमेंट्री रिंग, एक हमने एलिमेंट्री रिंग कंसीडर करी है सिलेंडर में रेडियस आर पे, सॉरी रेडियस एक्स पे, दैट मीन्स एक्स डिस्टेंस पे, और जिसकी थिकनेस क्या है डी एक्स है, जो कि हमें फिगर में दिखाई गई है। ठीक है, हमने लिया कि हमारा पी एक्स जो है वो हमारा रेडियल प्रेशर है इनर सरफेस ऑफ रिंग पे। देखो, जब हमने क्या पढ़ा था, हमारा थिन सिलेंडर पढ़ा था, तो उसमें हमारे 2 तरीके की स्ट्रेसेस आई थी मेनली। एक थी हमारी हुप स्ट्रेस, जिसको हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते थे, और दूसरी हमारी थी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, सो ये 2 तरह की आई थी। उसमें क्या था, जो हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल थी वो क्या थी, बहुत छोटी थी। टी क्या थी, वेरी वेरी स्मॉल थी। तो हमने क्या कर दिया था, उसको नेगलेक्ट कर दिया था एक तरीके से। वरना अगर हमारी थिकनेस ज़्यादा होगी तो इसमें भी हमारा क्या होगा, प्रेशर का डिफरेंस आएगा। यहाँ पे कुछ और प्रेशर लग रहा होगा और आउटसाइड से हमारा कुछ और हो जाएगा, चेंज होते होते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें रेडियस के अलॉन्ग, ये हमारा रेडियस R1 और ये हमारा रेडियस R2, ये हमारा R1 रेडियस। ओके, और यहाँ पे देखते हैं हम इसको, यहाँ पे ये हमारा सिलेंडर है, इसका सेंटर है। ओके, इसका, तो ये इसकी थिकनेस है। ओके, ये इसकी थिकनेस है। तो सेंटर से एक हमारा रेडियस आ रहा है R1 और एक हमारा आउटर रेडियस जा रहा है R2। तो इस R1 R2 के बीच में भी हमारा क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हमारी स्ट्रेसेस आ रही हैं, तो उन स्ट्रेसेस को बोलते हैं हम रेडियल प्रेशर। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं हम रेडियल स्ट्रेसेस। ओके, तो ये हमारी पी एक्स शो करती है ऑन द इनर सरफेस ऑफ रिंग। इस रिंग के इनर सरफेस पे एक्स डिस्टेंस पे जो हमारा प्रेशर है वो पी एक्स है। रिंग का प्रेशर आउटर सरफेस पे क्या है, रिंग के पी एक्स प्लस डी पी एक्स है। ये डी पी एक्स कैसे आया है, इस एलिमेंटल रिंग में चेंज हो गया है। सिग्मा एक्स क्या है, हमारी हुप स्ट्रेस है जो इंड्यूस होगी हमारी रिंग में। ओके, और सिग्मा 2 को हमने ले लिया कि हमारी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है। सिग्मा एक्स क्यों लिया हमने हुप स्ट्रेस को, सिग्मा 1 क्यों नहीं कंसिडर करा, एक्स इसलिए लिया क्योंकि ये एक्स के साथ क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। हमारा जो थिक सिलेंडर होता है उसमें हमारा एक तो रेडियल प्रेशर आता है, ठीक है, और दूसरा इसमें एक और क्या चेंज आता है कि हमारी हुप स्ट्रेस जो होती है वो हमारी वैरी करती है अलोंग द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो टेक अ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एक्स, हमने एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल एक्स सेक्शन ले लिया है और हम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं इन हाफ्स को रिंग के। ये हमारा पूरा एक तरीके से रिंग है, इसके हमने इसको सेंटर से कट कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे। तो जो हमारा ब्रस्टिंग फोर्स होगा जो इसको स्प्लिट अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, जो हमारा ये प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से, और जो हमारा आउटर प्रेशर लग रहा है और इनर प्रेशर लग रहा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, वो। ओके, तो हमने क्या लिया, हमारा जो ब्रस्टिंग फोर्स होगा वो क्या होगा, देखो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है हमारा स्ट्रेस इनटू एरिया, राइट। तो हम इसको लिखेंगे हमारा स्ट्रेस, दैट मीन्स स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं हमारा प्रेशर, यहाँ पे हमारी प्रेशर की वजह से स्ट्रेस आएंगी, और एरिया ये भी लिख सकते हैं हम फोर्स को। ओके, तो हम फोर्स को लिख रहे हैं हमारा प्रेशर, दैट मीन्स पी एक्स, और कितने एरिया पे लग रहा है, क्योंकि ये कर्व पे लग रहा है प्रेशर, तो जो हम एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। ये हमने एफएम में पढ़ा है, ठीक है। जब हमारे किसी कर्व पे हमारा प्रेशर लग रहा होता है तो उसका जो एरिया लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है, हमारा जो उसका प्रोजेक्टेड एरिया होता है। ओके, तो उसका प्रोजेक्टेड एरिया है 2x इंटू एल, पी एक्स इंटू 2x इंटू एल माइनस, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम निकालना है इसका, ये जो हमारी एलिमेंट्री रिंग थी। ओके, ये जो हमारी एलिमेंट्री रिंग थी, मतलब इसमें जो हमारा इसमें इसमें हमारा क्या प्रेशर है, वो हमारा क्या होगा, ब्रस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है, और जो हमारी स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे वो हमारी क्या करेंगे, इसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो पी एक्स, ये हमारा हो गया प्रेशर एट डिस्टेंस एक्स, 2xl, ये हो गया हमारा प्रोजेक्टेड एरिया, माइनस ये हमने डिडक्ट कर देना है आउटर साइड वाला, ठीक है। तो अभी हमारा क्या मिल जाएगा, इंटरनल कितना हो रहा है, आउटर में कितना लग रहा है हमारा प्रेशर, पी एक्स प्लस डी पी एक्स इंटू, अगर हम पूरे का देखें आउटर साइड से जहाँ पे हमारा रिंग होगा उसके बाद से, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2, अभी पहले जो हमारी x थी रेडियस वो अब कितनी हो गई है, x प्लस डी एक्स हो गई है। dx का चेंज आएगा हमारा उस एलिमेंटल लिंक से जब हम चलेंगे, और इनटू हमारा एल लेंथ, एल में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो हमारी एल लेंथ,
तो ये क्या हो गया, ये हमारा इधर इस रिंग के इधर से और इधर से, दैट मीन्स यहाँ वाला प्रेशर आ गया निकल के, जो हमारा क्या क्रिएट करेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्रस्टिंग फोर्स आएगा। तो हमने हमारा प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्रस्टिंग फोर्स निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको इसमें मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से ये और ये हमारा कट हो जाएगा जब हम इसको ओपन करेंगे, और ये माइनस यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और ये हमारा क्या है, डी पी एक्स और डी एक्स। दैट मीन्स ये क्या हमारा बहुत छोटा है, क्योंकि डेल और डेल की मल्टीप्लाई हो रही है, डी और डी की मल्टीप्लाई बहुत छोटे और बहुत छोटे की मल्टीप्लाई करते हैं तो और छोटा आता है। हमने इसको इसलिए क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। ओके, इसको क्या कर दिया हमने, नेगलेक्ट कर दिया। उसके बाद में हमारा क्या बचेगा, ये माइनस पी डी एक्स, पी एक्स और डी एक्स माइनस एक्स और डी पी एक्स। ओके, हमने माइनस बाहर ले लिया, तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर इसको बोल दिया हमने 1। ठीक है, अब देखते हैं हमारा रेसिस्टिंग फोर्स क्या होगा। ये क्या कर रहा है, ये प्रेशर का डिफरेंस, इस एलिमेंटल रिंग में जो प्रेशर का डिफरेंस होगा वो क्या करेगा, वो ब्रस्ट करने की कोशिश करेगा, इसको स्प्लिट अप करने की कोशिश करेगा। ओके, अब देख रहे हैं हमारा जो रेसिस्टिंग फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा, हमारे सिलेंडर को बचाने की कोशिश करेगा। तो फोर्स कैसे लिखते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग। ओके, तो हमारी हुप स्ट्रेस को हमने रिप्रेजेंट करा है सिग्मा एक्स से, एट दैट मीन्स हमारी हुप स्ट्रेस एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स रेडियस, ओके, फ्रॉम द सेंटर, इनटू अब हमारा जो एरिया आएगा, अब देखो ये कट करके दिखाया, तो यहाँ पे हमारी ये रिंग है, इनके बीच में हमारी क्या, हमने जो रिंग ली एलिमेंटल, ये हमारी क्या ली हमने, ऐसे करके हमने एक हमारी एलिमेंटल रिंग ली है। तो हमारी एलिमेंटल रिंग पे जो हमारी सिग्मा एक्स लग रही है वो इनटू अभी इसकी थिकनेस कितनी एलिमेंटल रिंग की, डी एक्स। ठीक है, तो हम थिकनेस यहाँ पे ये पूरी टी थिकनेस नहीं लेंगे, थिकनेस लेंगे डी एक्स, क्योंकि हम निकालने हमारी एलिमेंटल लिंक के लिए, जैसे हमने यहाँ पे हमारी एलिमेंटल लिंक के लिए प्रेशर डिफरेंस निकाला था यहाँ से देख के। ओके, तो हमारी सिग्मा एक्स लग रही है इस एलिमेंटल लिंक में कितनी डिस्टेंस पे, डी एक्स डिस्टेंस पे। दैट मीन्स अगर हम इसको ऐसे करके बनाए इतना इतना बड़ा, तो यहाँ पे हमारी एक रिंग है। ओके, और हमने इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे करके कट करा, ये हमारी रिंग है। ये हम इसकी थिकनेस ऐसे शो कर रहे हैं, कुछ डायग्राम थोड़ा गंदा सही है, पर कोई नहीं, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो बस कुछ नहीं। तो ये हो गई हमारी डी एक्स लेंथ की रिंग। ओके, इस पे जो हमारी यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्ट करी होगी वो सिग्मा एक्स, और ये थिकनेस डी एक्स, और हम लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2 टाइम्स दिस और एक डी एक्स, ये तो 2 डी एक्स हो जाएगी, और कितनी लेंथ पे, एल लेंथ पे आएगी टोटल, तो हमारी एल लेंथ। ओके, ऐसे करके लिया हमने। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर रहे हैं। हमने लिया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन, जस्ट हम इक्वेटिंग कंडीशन पे ले रहे हैं हमारी, जिसमें इक्विलिब्रियम होगा। तो जब हम इसको इसके इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारी एल कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और हमारी डी एक्स जो है वो इसके नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से हमारा डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डी पी एक्स बाई डी एक्स बन जाएगा। ओके, और ये 2 से 2 भी जाएगा हमारा, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी एक्स, ये हो जाएगी हमारी माइनस पी एक्स माइनस एक्स डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो गई हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू जो हमारी निकल के आई। ओके, तो हमने इसको बोला हमारे क्वेश्चन नंबर 3। अभी जो हमारा ये तो हमारा हुप स्ट्रेस है। देखो हुप स्ट्रेस क्या होता है हमारा, जो हमारा ये हमारा अगर सिलेंडर है, ठीक है, तो जो सरकमफेरेंस के अलॉन्ग होता है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, तो ये होता है हमारा हुप स्ट्रेस, जो ऐसे होता है इसके सरकमफेरेंस के अलॉन्ग ऐसे। ओके, और जो हमारा ये वाली डायरेक्शन में होता है, ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम कैसे हमारी नेम कैसे लेते हैं। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, हमारी लॉन्गिट्यूडनल जो हमारी स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जैसे हमने सिग्मा 2 वैल्यू दी, ये हमारी रेडियस के साथ नहीं चेंज होगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है। तो और जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगी, ठीक है, सेक्शन में, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि अगर ये हमारी एल लेंथ है सिलेंडर की, तो ये क्या हो सकता है, ये एल प्लस कुछ चेंज हो सकता है, डेल एल हो सकता है ना, पर इसमें एक्स के साथ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर हमारी लेंथ 5 मीटर थी तो 6 मीटर हो सकती है, 5.5 मीटर हो सकती है। ओके, एक तरीके से हमने लेके देखा, वैसे इतनी चेंज होती नहीं है,
तो ये क्या होगी, हमारी जो स्ट्रेन होगी वो क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होगी, और ये इंडिपेंडेंट होगी हमारी किससे, रेडियस से। हमारा कितना भी हमारी थिकनेस है वॉल की, या फिर कितना भी हमारी थिकनेस कम है, ये उससे हमारी इंडिपेंडेंट होगी, हमारी क्या होगी, रेडियस से इंडिपेंडेंट होगी, कांस्टेंट होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसलिए जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होती है वो भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये इसमें क्या है, नोट करने वाली बात है, नोट इट। ओके, सो एनी पॉइंट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, थ्री प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेन पे लगती है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। एक तो होती है हमारी रेडियल स्ट्रेस, ठीक है, जो हमारी किसकी वजह से आ रही है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से आ रही है। कंप्रेसिव होती है जो हमारी, है ना, अलॉन्ग द थिकनेस ऑफ द वॉल चेंज होती है। ये खाती है हमारी हुप स्ट्रेस, ये भी हमारी थिकनेस ऑफ द वॉल जो है हमारी उसके उस पर चेंज होगी। इसको हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी बोलते हैं, होती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेस, इसको हम सिग्मा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम पी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल, जो कि ऑल्सो हमारी क्या होती है, देखो दिख रहा है ना, टेंसाइल नेचर, ये रहा टेंसाइल नेचर। ओके, ये भी हमारी कैसी होती है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है, ये होती है हमारी सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हमने E2 से रिप्रेजेंट करा, इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दैट मीन्स स्ट्रेस अपॉन ई, माइनस बाकी की जो है हमारी म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, ये कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई हमारी हुप स्ट्रेस, और माइनस हमारे फॉर्मूले में होता है, बट अगर माइनस हमारे फॉर्मूले में है और ये कैसा है, कंप्रेसिव है हमारा, पी एक्स वाली कैसी है, हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो इसलिए एक माइनस और आ गया हमारा, ठीक है, क्योंकि कंप्रेसिव नेचर का, तो इसलिए माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, हमें क्या करना है, अगर हमारी कहीं भी सिंपल हमें हमारा फॉर्मूला याद रखना है जो हमारा था, स्ट्रेस इक्वल्स टू, अगर हम ई निकालना है कहीं पे तो सिग्मा 1 निकालना है, तो 1 अपॉन ई माइनस म्यू, अगर 3 स्ट्रेसेस है वहाँ पे तो सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा 3 अपॉन ई। यहाँ पे जो सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 1 है वो कौन सी है, हमारी टेंसाइल है। ओके, ये हमारी क्या है, टेंसाइल, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और सिग्मा 3। अगर हमारी कहीं पे उसने बोला है क्वेश्चन में कि हमारी जो है सिग्मा 3 जो है वो हमारी कंप्रेसिव है, तो हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा E2 भी कांस्टेंट है, स्ट्रेन कांस्टेंट है, सिग्मा 2 भी कांस्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कांस्टेंट है, ई और म्यू भी क्या होते हैं हमारे, ये भी कांस्टेंट है हमारा, और ये भी कांस्टेंट है। तो इससे क्या करा हमने, हमारी सिग्मा एक्स में और पी एक्स में हमने रिलेशन निकालेंगे। ओके, तो हमने क्या करा, इसमें हम इन दोनों को धर ले गए, E2 को धर लिया है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कांस्टेंट चीजें एक तरफ कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये कांस्टेंट और ये इनको भी दूसरी साइड ले जाएंगे। तो हमने क्या करें, यहाँ से ई कॉमन लेके उधर भेज दिया तो ई, यहाँ से म्यू कॉमन लेके नीचे भेज दिया तो ये म्यू। ओके, तो यहाँ से हमारा सिग्मा एक्स और पी एक्स का एक इक्वेशन आ गया, दूसरी साइड क्या बना लिया हमने, कांस्टेंट, और इन कांस्टेंट को हमने 2a बोल दिया। ओके, ये हमने क्या करा, इनको 2a नेम दे दिया, एक कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट। ओके, तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन गई, सिग्मा एक्स, अब पी एक्स को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस पी एक्स। ओके, तो हमने बोल दिया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास हमारी सिग्मा एक्स की, दैट मीन्स हमारी हुप स्ट्रेस की दो वैल्यू आ गई हैं। एक तो आ गई हमारी ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो हमारी इक्विलिब्रियम करके आई, और एक आई हमारी ये वैल्यू। ये हमने किस कॉन्सेप्ट से निकाली है कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। इससे इस वाले लॉजिक से हमने हमारी सिग्मा एक्स की वैल्यू ये निकाली। नाउ हम क्या कर रहे हैं, हमारी दोनों सिग्मा एक्स की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो अननोन है, एक हमारे पास सिग्मा एक्स है और एक हमारे पास पी एक्स है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, सिग्मा एक्स की और पी एक्स के बीच में एक रिलेशनशिप ये है, और एक हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अब हमने क्या करना है, हमारी इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करना है, इक्वेट करना है। हमने दोनों को इक्वल रख दिया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है और ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों को हमने इक्वल करा। ओके, तो अब हम इससे क्या निकालना है, हमने इससे निकाला, हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। ओके, तो हमने इसको इधर भेजा, पी एक्स को हमने इकट्ठा कर लिया, इधर लाए तो क्या हो जाएगा, 2px, एक पी एक्स ये, एक पी एक्स ये इधर आ जाएगा, माइनस पी एक्स तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो क्या हुआ 2px प्लस 2a, और ये x इनके नीचे आ गया, यहाँ पे क्या बचा, इक्वल्स टू माइनस dpx अपॉन dx। ओके, अभी क्या करना है, हमने dpx अपॉन dx की वैल्यू निकाली, यहाँ से ये आएगी। अब हम क्या, ये हम क्यों कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ताकि हम अपनी एक टर्म एक साइड कर लें, दूसरी टर्म दूसरी साइड कर लें। ओके, ताकि क्या कर सके, हम इंटीग्रेट करें। देखो px और dpx और px वाली एक साइड कर ली, और dx और x वाली एक साइड कर ली, ठीक है, कुछ नहीं करा है, बस हमने क्या रखा है, इसको इधर ले गए ना उसको उधर ले गए, बस इतना करा है। ओके, फिर क्या करा, हमने इंटीग्रेट कर दिया इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, ये हमने इंटीग्रेट करा तो ये क्या होता है हमारा log px प्लस ए माइनस 2, ये क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, प्लस log बेस
log e बेस b, ये क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, ये क्या हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारा दो हमारे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गए, एक कांस्टेंट हमारा 2a और एक कांस्टेंट हमारा यहाँ पे b। ओके, इसे b a ही कह सकते हैं हम, क्योंकि 2b हमारा कांस्टेंट है। ओके, फिर हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, ये 2 है आगे, तो हम इसको इधर ला सकते हैं, तो हम इस 2 को इसको इधर ले गए, इसको इधर लाए। ओके, और 2 को हम इसके ऊपर लिया, पता, तो अगर हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b/x²। ओके, अगर हमारे माइनस में होते हैं तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया है, ये क्या था, -2 log बेस e(x) प्लस log b। इस 2 को इसकी पावर में ला सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। तो हमने क्या किया, पहले इसको हम इधर ले आए, log बेस e -2 log x। अब इस 2 को इसकी पावर बना लेते हैं, तो log x²। अब हम ये माइनस में log a माइनस log b को कैसे लिख सकते हैं, log a/b, तो हमने इसको लिख दिया log b/x²। ओके, तो हमने इसको ऐसे करा है, तो ये हो गया हमारा, दोनों साइड से log को हटा देंगे, तो हमारा px प्लस a की वैल्यू आ गई b/x²। तो यहाँ से हमने हमारी px की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, जो सिर्फ x पे डिपेंड कर रही है, b पे और a पे कांस्टेंट पे। दैट मीन्स हमारा सिग्मा x हमारा इसमें से हमने एलिमिनेट कर दिया। ओके, तो ये px क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा रेडियल कितनी स्ट्रेस है, ठीक है, जो कि हमारी कैसी होती है, कंप्रेसिव होती है नेचर में। ओके, तो अभी ये हमारा जो px है, ये क्या बता रहा है हमारा, कि हमारी कितनी रेडियल स्ट्रेस है, जो कि हमारी कंप्रेसिव है। और इसका जो वेरिएशन जा रहा है, देखो x के स्क्वायर में जा रहा है, इसका जो वेरिएशन जा रहा है वो कैसे जा रहा है, पैराबोलिक जा रहा है। ओके, ये कैसी होगी हमारी, पैराबोलिक वेरी करेगी, कहाँ से, जहाँ से, मतलब जब हमारी रेडियस r1 है और रेडियस जब हमारी आउटर साइड पे r2 है, दैट मीन्स r1 टू r2 जो जाएगा, इसका वेरिएशन वो कैसे जाएगा, पैराबोलिक जाएगा। ओके, अगर हमने सिलेंडर की थिकनेस शो करी है ये, ओके, ये हमारी टी थिकनेस है बनाई जो मैंने, ये क्या हमारा सेंटर है। ओके, ऐसे ही अब हमने क्या किया, एक पुटिंग px इन इक्वेशन नंबर 4। अब हमने जो हमारी px की वैल्यू है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 इसमें पुट कर दी, तो इसमें क्या आ जाएगा, फिर हमारा एक रिलेशन आ गया, ये सिग्मा x में हमने क्या किया, पुट करिए वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में। हमारी इक्वेशन नंबर 4 px की वैल्यू क्या होगी, b/x² माइनस a प्लस 2a, ये रख दिया हमने, px की वैल्यू b/x² माइनस a, ये प्लस ये 2a था ना, ये 2a था, तो ये हमारा ये रहा 2a। ओके, तो अब क्या करेगा, ये क्या होगा, यहाँ पे बस a ही रह जाएगा, b/x² प्लस a, तो ये आ गई हमारी हुप स्ट्रेस की वैल्यू। ओके, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक है, जो कि क्या आ गई, सिग्मा x इक्वल्स टू b/x² प्लस a। ओके, और ये भी कैसी एक्स की स्क्वायर आ रही है, ये भी कैसी होगी हमारी, ये भी हमारी होगी पैराबोलिक वेरिएशन। ओके, क्योंकि ये एक्स की पावर 1 होती तो लीनियर वेरिएशन हो जाता हमारा। ओके, तो ये हो गई हमारी पैराबोलिक वेरिएशन होगा इसका। इन इक्वेशंस को ही बोलते हैं हम लामीज इक्वेशन। ओके, इनको लामीज इक्वेशन बोलते हैं, और इसमें कुछ हमारी बाउंड्री कंडीशन होती है। देखो, जब हमारी एक्स की वैल्यू r1 होगी, ठीक है, दैट मीन्स हमारा वो यहाँ पर है, एक्स हमने यहाँ पे लिया था एलिमेंट, अगर वो एलिमेंटल रिंग, अगर हम यहाँ की बात करें इस पॉइंट पे, तो हमारा जो पी एक्स पे प्रेशर है वो पी नॉट बन जाएगा। दैट मीन्स जो हमारा फ्लूइड इनसाइड है, यहाँ पे जो उसका प्रेशर है वो, ओके, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इनसाइड सिलेंडर। और अगर हमारी एक्स की वैल्यू r2 पहुंच जाती है, मतलब एलिमेंटल रिंग यहाँ पे मान ली हमने, तो हमारी जो, अब यहाँ पे क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, और एटमॉस्फेयर पे हमारा प्रेशर क्या होता है, 0 होता है, तो ये हो जाएगी हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम 0 लेते हैं हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब हम, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब इसमें ये भी है, ये मत बोलना कि हम पहले ही px को 0 क्यों नहीं ले लिया है, वरना तो हमारा सॉल्व करना भारी हो जाता है। ओके, तो हमने इसलिए हमने हमारा px को पहले ही इस आउटर साइड पे 0 नहीं लिया है। तो ये था हमारा कि हमारी कैसे थिक सिलेंडर में हमारी जो स्ट्रेस होती है वो हमारी वेरी करती है, हुप स्ट्रेस की क्या वैल्यू आती है, और सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है, और जो हमारी रेडियल स्ट्रेस है, ये क्या हमारी रेडियल स्ट्रेस, इसकी क्या वैल्यू आती है, ठीक है, इनके वेरिएशन कैसे होते हैं। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।